हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नंबर्स अनलॉक्ड में। मैं हूं कोमल अग्रवाल और आज हम पहुंच गए हैं 6th डे ऑफ वैदिक मैथ्स कोर्स में। आई होप आपने सब बाकी के सब क्लासेस भी देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो विजिट कीजिएगा एक बार सब वीडियोस। वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आगे आपको समझने में। ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जिसको मैथ्स सीखना है, जिसको अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये वैदिक मैथ्स किसी एज ग्रुप के लिए स्पेसिफाइड नहीं है बट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स जो हमारा रेगुलर डे टू डे लाइफ में हमें काम आता है वो बहुत उसे ही सिखाया गया है। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब चीज़ जो बेसिक्स है वो अगर क्लियर आउट नहीं होंगे तो हम कभी मैथ्स को स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वैदिक मैथ्स कोर्स हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। ये कोर्स बहुत अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब वीडियोस जाकर देखिए और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि हमने पहले वाले कोर्स में क्या किया था, हमने स्क्वायर रूट नियर टू 100, नियर टू 50, नियर टू 1000 उन सबको देखा था। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि आपने किया ही होगा। तो वो होमवर्क का मैं आपको जैसे हर बार करती हूँ आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 97 स्क्वायर मतलब 97 माइनस 100, दैट विल गिव अस -3। सो 97 minus 3 will give us 94. So this is our first part of answer, and 3 square is 9, but we will write 09, so our answer is 9409. अभी मैं बस आंसर सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो डे 5 देखिए वैदिक मैथ्स का, वहीं आपको जाकर ये समझ में आएगा। क्योंकि ये डिटेल है तो मैं अभी आपको पूरा समझा नहीं सकती हूँ। देखिए हम बहुत जल्दी स्क्वायर कर रहे हैं। इतना जल्दी स्क्वायर अगर आपको ट्रिक ना पता हो तो बहुत टाइम लगता है हमें स्क्वायर करने में और बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। बट क्योंकि हमें ट्रिक पता है तो हम कुछ प्लस माइनस के थ्रू ही आंसर निकाल रहे हैं। तो इसी कारण है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। Oh sorry, I'm sorry. एंड फोर्थ क्वेश्चन था 1003 का स्क्वायर। तो 1003 का स्क्वायर will give us 3 plus 3, so 1003 plus 3 will give us 1006. प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका भी ये आंसर निकला या नहीं, आपके ये आंसर निकले या नहीं। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और रेगुलरली फॉलो अप कीजिए ताकि आपको ये सब कुछ समझ आए, और रेगुलरली प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको इन सब चीज़ याद रहे। क्योंकि वैदिक मैथ्स ट्रिक्स को अगर आप एक बार करके भूल जाओगे, एक बार करोगे तो आप भूल जाओगे। तो देखिए हमने इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स विद इन कुछ सेकेंड्स निकाल दिए। तो ये था हमारा डे 5 का होमवर्क, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट कर देंगे निखिलम मेथड डिवीजन। सो डिवीजन थ्रू निखिलम मेथड। देखिए निखिलम मेथड क्या कहता है कि लास्ट फ्रॉम 10 एंड अदर फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जनरली सब्सट्रैक्शन में यूज होते हैं, बट निखिलम मेथड हम डिवीजन में भी यूज करते हैं। मैं आपको निखिलम मेथड के थ्रू सब्सट्रैक्शन भी सिखाऊंगी आगे डे 9-10 में। उससे आपको बोरो नहीं लेना पड़ेगा कोई भी सब्सट्रैक्शन में, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वो हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले आज हम सीखते हैं डिवीजन। पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे से।
फॉर सपोज आपको डिवाइड करना है 4 3 7 डिवाइड बाई 9। आप कहोगे कि ट्रेडिशनल मेथड में भी ये बहुत इजीली हो जाएगा, बट अगर आपको ये मेथड आ गया तो ये 3 नंबर नहीं, आप कितने भी नंबर्स, कितने भी बड़े नंबर्स यहाँ हो, क्वोशिएंट में हो न सॉरी डिविजर में हो या डिविडेंट में हो, कोई भी नंबर हो आप इजीली सॉल्व करते हैं। पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये हमारा डिविजर, ठीक है, ये हमारा डिविडेंट, ठीक है, ये हमारा डिविडेंट। जो हमारा लास्ट में यहाँ पे जो आंसर आता है वो होता है क्वोशिएंट, और जो एंड में आता है वो होता है रिमाइंडर। ये हमारा डिविडेंट, ये हमारा डिविजर, जो हमारा यहाँ आता है वो होता है क्वोशिएंट, और ये जो रहता है हमारा वो होता है रिमाइंडर। तो ये 4 टर्म्स आपको याद करने होंगे या फिर समझने होंगे, ताकि हम आगे जब कभी क्वोशिएंट कहे, रिमाइंडर कहे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आप, क्योंकि आप फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ तो आपको कुछ बेसिक्स समझना इम्पोर्टेंट है। हमें बेस बहुत ज़रूरी है ये निखिलम मेथड में। इसका बेस क्या है? जब 1 डिजिट नंबर है तो उसका बेस क्या होगा? 10। मतलब 1 से लेकर 9 तक का बेस क्या है? 10 है। आप थोड़ा बहुत नंबर को भी 10 में ले सकते हैं जो आसपास है, बट अगर आप 99 ले रहे हैं तो उसका बेस क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, सॉरी, अगर आप 99 ले रहे हैं तो उसका बेस क्या होगा? 100, क्योंकि ये 100 के पास है। ठीक है, तो बेस देखना ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ क्या करोगे? 9 लिखोगे, 3 पहले ऐसे 2 लाइन खींचोगे, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन खींचोगे। अब आप पहले ये जो 9 है, जो भी यहाँ पे डिविजर में रहेगा, ठीक है, जो भी डिविजर में रहेगा वो आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट में। अब आप देखोगे कि ये कितने बेस में है, क्योंकि ये 10 का बेस में है, तो यहाँ पे बस आप एक नंबर लिखोगे। जितना 0 यहाँ रहेगा उतना टर्म्स आप यहाँ लिखोगे। तो एक 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक टर्म लोगे, मतलब 7 बस लोगे, और रिमेनिंग जितना टर्म है 4 और 3 वो आप यहाँ लिख दोगे। वो रिमेनिंग टर्म कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ लिख दोगे। फाइन, ये बहुत ईजी है। कितने के बेस में है? 10 के बेस में है। फाइन, तो आप 10 यहाँ लिख दोगे। अब आपके पास 9 है, आपको कितना ऐड करने से 10 मिलेगा? 1, तो हम वो लिख देंगे 1 + 1। ठीक है, तो अब हमें 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब हमें जो करना है वो 1 है। हमारा मेन क्वेश्चन अब 1 है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन और सिंपल एडिशन करना है 1 से, जो कि बहुत ईजी होगा। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम 4 को लाएंगे नीचे। कोई भी टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसको हम नीचे ले आएंगे। अब 4 1 ज़ा 4, प्लस है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 4 1 ज़ा 4। अब क्योंकि ये +1 है मतलब प्लस, तो क्या होगा? पहले हमने 4 को नीचे लाया, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 3 = 7। फाइन, वो हम नीचे लिख देंगे। अब फिर से 7 1 ज़ा 7, प्लस है तो ऐड कर देंगे, 7 7 ज़ा 14। ठीक है, तो अब हमेशा ये हमारा जो है वो क्वोशिएंट है, ये हमारा जो है वो है रिमाइंडर। ये पार्ट क्वोशिएंट, ये पार्ट रिमाइंडर। लेकिन क्योंकि आपने 9 है आपका डिवाइजर, और रिमाइंडर कभी भी डिविजर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो तो कट हो ही जाएगा। जैसे अगर 2 और समझ लीजिए कोई भी नंबर है, समझ लीजिए 6 है और 18 है, तो 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 6, तो रिमाइंडर तो हमेशा, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमने 6 1 ज़ा 6 किया 12, तो अगर रिमाइंडर हम 12 कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो फर्दर डिवाइड होगा राइट 6 से। तो वैसे ही हम कभी कभी यहाँ पे डिवाइजर से ज़्यादा नंबर मिल सकता है रिमाइंडर से, तो हमें फर्दर उसको डिवाइड करना है। 9 14, 9 को 14 से, सो 9 1 ज़ा 9, यहाँ मिलेगा 5। तो आपको क्या करना है, जो ये 1 हमें मिला एक्स्ट्रा वो यहाँ ऐड कर देना है। तो ये अब हमारा हुआ ये क्वोशिएंट, और -9 तो 5, ये अब हमारा हुआ रिमाइंडर। तो देखिए ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है।
क्योंकि आप अभी नए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा और ये सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनल मेथड बहुत इजी था, बट फर्दर आप अगर बहुत सारे एग्जांपल्स कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। फाइन, 4-5 क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक और 9 का लेते हैं, फिर दूसरे नंबर्स में जाएंगे। 4, 5, 9 डिवाइड बाई 9। जैसे कि इसका बेस 9 है तो हम 9 यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक ही बेस है तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। रिमेनिंग नंबर 45, यहाँ हम 10 लिख देंगे, यहाँ हम +1 लिख देंगे। ये 4 हम नीचे ले आएंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 + 4 इज 9, 9 1 ज़ा 9, प्लस करेंगे तो 18। अब 18 डिविजर से ज़्यादा नहीं हो सकता है तो हमें पता है 9 2 ज़ा 18, तो +2 यहाँ कर देंगे, -18, तो रिमाइंडर 0, 51। तो क्वोशंट ये, रिमाइंडर 0। देखिए ये है। अब हम लेंगे कुछ और नंबर, मैं आपको अभी समझाऊंगी और आगे, क्योंकि ये 9 था तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं आपको 2-3 और अलग अलग क्वेश्चन लेकर समझाती हूँ। पहले हम छोटे नंबर ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फिर से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। पहले आपको 2 लाइन बनाना है, उसमें 7, क्योंकि ये डिविजर है, ये आपको यहाँ लिखना है। अब आपको देखना है किसके बेस में है, 10 के बेस में। 10 में कितना 0 होता है, 1 0, तो आपको बस 1 जो नंबर है लास्ट से वो यहाँ लिखना है, बाकी का सब नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैंने कहा था आपका बेस क्या है, 10 है, तो 10 से आपको कितना ऐड करने से, 7 में कितना ऐड करने से 10 आएगा, 3। तो अब आपका मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 3 से। तो अब आपको क्या करना है, 4 को नीचे लाना है। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। फाइन, ठीक है। अब ये 4 यहाँ ले आए। 4 3 ज़ा 12, प्लस में है तो 12 + 3 इज 15, तो ये 15 आप यहाँ लिखोगे। 15 3 ज़ा 45, प्लस में है तो इन दोनों को प्लस करोगे, 47। अब देखिए आप 47 7 से बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 7 47, 7 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, तो 7 6 ज़ा 42 होगा, 7 6 ज़ा 42, 5 रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे, 7 6 ज़ा यहाँ पे +6 कर दोगे, क्योंकि आपको क्वोशंट में, ये क्वोशंट है और ये हमारा क्वोशंट का एरिया है, रिमाइंडर का एरिया है। क्वोशंट में आप 6 ऐड कर दोगे और रिमाइंडर में 42 माइनस कर दोगे, तो रिमाइंडर आपका निकल गया 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया 21, 15 + 6 इज 21, 4:21। अब 1 का 1 लिख दोगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 61। ये आपको बैलेंसिंग रूल है, बैलेंसिंग रूल के थ्रू ये 61 आया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे पुराने ओल्ड वीडियो में जाकर देख सकते हैं बैलेंसिंग एक्ट। मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो हुआ या फिर कभी भी हुआ, मैं आपको एक बैलेंसिंग ट्रिक समझा दूंगी, या फिर अगर पॉसिबल है तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ बैलेंसिंग ट्रिक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग ट्रिक अगर हमें आ गया तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वैदिक मैथ्स में बैलेंसिंग ट्रिक सबसे बेसिक्स रहते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको बैलेंस करना है 7 2 0 2 7 1 1 3, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगी बैलेंसिंग एक्ट, जो मैं आपको समझा दूंगी। बट अगर आपको थोड़ा ओवरव्यू समझा देती हूँ, ये 3 है, इसे आप सेम लिख दोगे, इसको आप यहाँ लिख दोगे, तो 1 + 1 2, ये 2 ऐड हो जाएगा। अब ये 7 है, ये 7 का आप क्या करोगे, अब ये जो 7 है इसको आप इसके साथ लिख दोगे, 7 + 2 इसको ऐड कर दोगे, 7 + 2 इज 9। अब ये 0 को यहाँ लिख दोगे, 0 + 2 इज 0,
फिर रिमेनिंग 7, 7 0, 0 + 2 इज 2 और 7 का 7, 7 2 9 2 3। सो ये बैलेंसिंग है। मैं आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, बट बहुत रेयरली ये बैलेंसिंग एक्ट आती है, तो अगर आए तो आपको ऐसे करना है। तो इसलिए आफ्टर दिस आंसर क्या निकला, 61 क्वोशंट हुआ और रिमाइंडर 5 हुआ। फाइन। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं। ताकि आपको वो समझ में आ जाए। समझ लीजिए आपको 1 2 4 5, 1 2 4 5 को डिवाइड करना है 97 से। तो आप क्या करोगे, यहाँ 97 लिखोगे। देखिए मैंने कहा था इसका क्या है, बेस नियर टू 100 है, तो यहाँ पे कितना जीरो होगा, 2। तो यहाँ पे आप 2 जीरो रखोगे, 2 जीरो जितना नंबर यहाँ लिखोगे, रिमेनिंग 1 और 2 यहाँ लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे, यहाँ +3 करने से 100 आ जाएगा। तो अब आपका मेन नंबर क्या है, 3। 1 को नीचे लाओगे, 3 1 ज़ा 3, इन दोनों को प्लस करोगे, 3 + 2 इज 5, 5 3 ज़ा 15। ओ वन मोर थिंग, यस यहाँ पे एक चीज़ गलती हुआ है। देखिए जब आप बेस 100 लोगे तब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको 2 डिजिट चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 डिजिट चाहिए होगा, यहाँ पे 1 डिजिट से काम नहीं चलेगा। तो अब आप क्या करोगे, 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 2 + 0 इज 2, फिर से 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तब आपको फर्दर उसको डिवाइड नहीं करना है। जब आपका नंबर लास्ट नंबर तक आ जाएगा तब आपको फर्दर उसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो वहीं एंड कर देना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपको हमेशा इसको यहाँ से करना है। 5 + 6 इज 11 का 1, कैरी 1, 4 + 3 7 + 1 इज 8, 81। 81 97 से छोटा है, तो ये हमारा रिमाइंडर है, 12 हमारा क्वोशंट है, ठीक है। चलिए 2-3 और क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आपको निखिलम मेथड एक बार समझ में आ गया तो फिर आप जो भी नंबर नियरेस्ट टू 100 हो, नियरेस्ट टू 10 हो, मतलब पावर ऑफ 10 हो, तो वो नंबर के साथ आप ये कर सकते हैं। बहुत बड़ा और बहुत दूर जो नंबर हो बेस से, वो नंबर्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको 13385 को डिवाइड करना है 131 से, फाइन। तो आप क्या करोगे, 131 यहाँ लिखोगे, ये बेस ऑफ 100 है, नियर टू बेस ऑफ 100, तो आप 2 नंबर यहाँ लिखोगे, 85 और यहाँ 133, फाइन। यहाँ पे बेस 100 लिखोगे। अब यहाँ पे आप देखिए एक डिफरेंस, यहाँ उस टाइम तक हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, आपको 100 कब मिलेगा, जब आप -31 कर दोगे, ठीक है। -31 करोगे तब 100 मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन आपको याद रखना है, तो ये हो जाएगा 1। अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, उस टाइम वहाँ पे 1 डिजिट था इसलिए हमने 0 ऐड किया। यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो हमें 0 ऐड करना नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 ज़ा 3 बट -3, 1 1 ज़ा 1 बट -1, ठीक है। तो माइनस के लिए हम ऊपर बार लिख देंगे, 3 - 3 इज 0। अब फिर से 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। तो अब इन दोनों को, तीनों को करते हैं, 3 ये बार है मतलब -0 का कोई वैल्यू नहीं है, बट 3 - 1 इज 2 + 2, तो 2 फिर से 2 3 ज़ा 6 बट -6, 2 1 ज़ा 2 बट -2, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, क्योंकि हम एंड में पहुंच गए तो अब फर्दर नहीं होगा मल्टीप्लाई। 8 - 6 इज 2, 5 - 2 इज 3, तो 23 131। तो ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, 102 23, फाइन। फिर हम लेते हैं एक और नंबर 211। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे को कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। और यस, प्लीज़ फॉलो अप ज़रूर कीजिएगा, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसे भी और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे भी, क्योंकि बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके हर फील्ड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में, हर कोई फील्ड में भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए फिर से 2 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, और अगेन एक और मिस्टेक जो मैं कर रही हूँ वो आपको नहीं करना है, यहाँ पे 0 ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि 0 ऐड नहीं, अगर आप 0 ऐड करना भूल जाओगे तो ये सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, इन दोनों को ऐड, यहाँ पे प्लस है इसीलिए हम डायरेक्टली, आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ पे माइनस था तब आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे माइनस यूज़ करना है। तो 1 + 0 इज़ 1, 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3। अब देखिए क्योंकि आप एंड में आ गए, इसके ठीक एंड में स्ट्रेट में, तो अब आपको आगे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। 6 + 1 इज़ 7, 3 + 2 इज़ 5। तो ये आपका देखिए क्वोशंट और रिमाइंडर आपको एक बार चेक कर लेना है। ये क्वोशंट का पार्ट, सॉरी डिवाइज़र और रिमाइंडर आपको एक बार चेक कर लेना है। कभी रिमाइंडर ज़्यादा हो जाए तो आपको उसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, बट अगर कम है तो आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका 21 आपका क्वोशंट है और 75 आपका रिमाइंडर है। एक बड़ा नंबर लेते हैं, 2-3 और एग्जांपल्स करते हैं बड़े बड़े नंबर्स का, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। वन 0 3 4 डिवाइड बाई 8 8 9, ठीक है। ये थोड़ा अलग बेस का क्वेश्चन है तो मैं सोची आपको करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 8 9, ये किसके बेस के नियर है, 1000, फाइन, 1000 के नज़दीक है। यहाँ पे कितना 0 है, 3, तो हमें 3 नंबर्स को यहाँ लिखने हैं, 2 3 0 3 4, और रिमेनिंग 1 1 1 को यहाँ पे कितने बेस में है, 1000। अब यहाँ पे क्या है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 1 1, फाइन। 9 + 1 is 10, 0 carry 1, 8 + 1 is 9 + 1 is 10, 0 carry 1, 8 + 1 + 1 is 10 carry, so 10, so 1000, so 1 1 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 1 को यहाँ ले आएंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम ये 2 को लाएंगे नीचे, 1 + 1 is 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इन दोनों को नीचे लाएंगे, 2 + 1 + 1 is 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब हम क्योंकि एंड में पहुंच गए तो ये डिवीजन यहीं तक होगा। अब देखते हैं, हमेशा जो एडिशन करोगे आप रिमाइंडर का, वो हमेशा लास्ट से करना है। 4 + 4 is 8, 4 + 2 is 6 7 8 9, 4 5 6 7 7 98, 798, 889 से कम है, तो ये हुआ हमारा रिमाइंडर, ये हुआ हमारा क्वोशंट। 124 इज आवर क्वोशंट, फाइन। एक और क्वेश्चन किया जाए, चलिए लास्ट एक क्वेश्चन करते हूँ, बाकी आपका होमवर्क। आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगी जो आप होमवर्क में करोगे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर दूंगी। आपको डिवाइड करना है 3 9 5 1 6 6 डिवाइड बाई, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। उसके बाद ये वाला वैदिक मैथ्स भी कंप्लीट। कल हम देखेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक्स की, हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट हम विदिन 5 मिनट्स नहीं, विदिन 10 सेकेंड्स हम निकाल सकते हैं, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स, तो वो हम कल देखेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा वो दूसरा क्लास करना होगा, डे 7 ऑफ वैदिक मैथ्स। तो चलिए देखते हैं, ये 1000 के नज़दीक है, तो हम 3 नंबर अलग करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे 1 3 2 1, यहाँ हम लिखेंगे 3 9 5, यहाँ हम लिखेंगे 1 6 6, ठीक है। देखिए कितना बड़ा डिवीजन हम करने जा रहे हैं। अगेन यहाँ हम लिखेंगे 1000, यहाँ हम लिखेंगे -321,
क्योंकि माइनस करने से ही हमारा 1000 निकलेगा, ये नंबर बड़ा है। तब यहाँ हम लिखेंगे 3, फाइन, ठीक है ना। अब 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 बार, 3 2 ज़ा 6 माइनस इसीलिए बार, 3 1 ज़ा 3 माइनस इसीलिए बार। तो 9 माइनस 9 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0 इंटू 3 0 0 0। क्योंकि हम एंड में पहुंच गए तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, फाइन। ओ नहीं नहीं, 0 ही आया है ना, 0 ही आया है अभी तक, ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी। 6 माइनस 5 इज 1, बट इन नेगेटिव, नेगेटिव में आया आंसर, तो इसे माइनस लिखना है। -1 आया है। अब फिर से 3 1 ज़ा 3, बट माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 3 2 1 ज़ा 2, बट माइनस में था ये भी माइनस में था, तो ये प्लस हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, ओ सॉरी, ये 6 6, ये 0 यहीं आया था इसीलिए आगे बढ़ेगा, मेरे को 6 दिखा नहीं। 3 1 1 ज़ा 1, बट क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये क्या है 3, लेकिन माइनस में है, तो 3 -3 + 3 इज 0, बट 1 यहाँ पे रहेगा। 6 + 2 इज 8 और 6 + 1 इज 7। सो 187 आपका रिमाइंडर और 301 आपका कोशेंट। लेकिन 301 आपका कोशेंट नेगेटिव में 1 है, तो वो कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, आपको 3000 लिखना है और -1 कर देना है। सॉरी 3000 नहीं, 3। देखिए अगर आप वैसे भी देखोगे तो ये इसका मतलब क्या है कि 300 - 1 नेगेटिव में है ना, 1 को माइनस करना है, तो 300 से 1 को माइनस करिए तो क्या आ जाएगा 299। तो ये आपका क्वोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर। अगर कभी भी कोई आंसर नेगेटिव में आए क्वोशेंट में, तब आपको ये करना है, वरना नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो आपका होमवर्क होगा 12064 का डिवाइड बाय 12, 10025 डिवाइड बाय 88, ठीक है। 2 और देखते हैं कोई टफ क्वेश्चन। 14065 डिवाइड बाय 97 एंड बस इतना ही। बस इतना ही 3 होमवर्क हमें करके लाना है। कल का क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल हम स्क्वायर रूट ट्रिक सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ट्रिक है, जिससे आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, बड़े बड़े नंबर, अगर आपको कोई का भी स्क्वायर रूट निकालना है, 6502 65004 फॉर एग्जांपल, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इजीली विदिन 5 सेकेंड्स निकाल सकेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक शॉर्ट बताती हूँ, बस समझाने का काम आपको कल ही करूँगी, बट अगर आपको समझ लीजिए एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, सॉरी, अगर आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऐसे करके पता कर लोगे, और यहाँ से आप इतने जल्दी विदिन 2 मिनट्स, विदिन 3 4 5 सेकेंड्स आप इसको आंसर निकाल दोगे कि इसका आंसर
63 है। और ये मैंने याद करके नहीं, बट मैंने ये ट्रिक्स के थ्रू निकाला है, दैट इज़ वैदिक ट्रिक्स। सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, डे 7 ऑफ वैदिक मैथ्स, जहाँ पे हम स्क्वायर रूट सीखेंगे। एंड यस, जैसे कि मैंने आपको कहा, बैलेंसिंग रूल भी मैं आपको उसी दिन सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट माय बेसिक मैथ्स कोर्स, जिसका हम डे 6 में पहुंच गए हैं। तो दोनों कोर्स इक्विवेलेंटली चल रहे हैं, तो इसीलिए आप प्लीज़ वैदिक मैथ्स क्लासेस के साथ साथ बेसिक मैथ्स क्लास भी इक्विवेलेंटली स्टार्ट कर दीजिए, ताकि दोनों जब कोर्स कंप्लीट हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आए मैथ्स के बारे में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।